हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे गुसाई फैमिली एंड ब्लॉग्स। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ट्रेंडिंग आजकल एक हैशटैग चल रहा है, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। तो विवेक बिंद्रा जी को तो आप सब लोग जानते ही होंगे, कितने बड़े बिजनेस कोच हैं वो इंडिया के, और ऑल ओवर वर्ल्ड भी वो काफ़ी फेमस है। और साइड बाय साइड आप संदीप महेश्वरी जी को भी जानते ही होंगे। तो आजकल मैं यूट्यूब पे वीडियो देख रहा हूँ कि संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो ये क्या है, पूरा मैटर क्या चल रहा है, इसके पीछे क्या स्टोरी है, आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो संदीप महेश्वरी जी की एक वीडियो आई थी करीबन 5 या 6 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बताया था कि स्कैम क्या होता है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं। सर मेरे को ना बिज़नेस में इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो मैं बिज़नेस मतलब एक्सप्लोर भी करता रहा मैं अपने आप को, ये सब चीज़ें। तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिज़नेस सीख सकता हूँ। ऐसा कुछ मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये। तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, कि मतलब बिज़नेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, एनरोल जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था उसमें, सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है हाँ यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5 हज़ार रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया हाँ जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया हाँ, जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया कि इसमें कोई दम नहीं है, कुछ लेकिन दम नहीं अब उन्होंने ये कहा आपको हाँ। कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे कितने मिलेंगे। पैसे मिल जाएंगे? सर होता वहाँ ये है कि वो चाहते हैं कस्टमर को झांसे में लो किसी भी तरह। आपको कैसे पता ये बात? आप किस बेस पे बोल रहे हो? सर मैं ज्वाइन किया मैंने आपने कितने पैसे दिए? मैंने दिए थे 35,000। तो इन्होंने मतलब 35 बहुत दिए, आपने सारे- 50 दिए, मतलब? नहीं नहीं, बहुत सारे लेवल के मतलब बहुत सारे अलग कोर्सेज हैं उसमें। अच्छा, बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। मतलब लाख स्टार्टिंग तक जो भी है, जाते हैं। अच्छा, लाख रुपए भी ले लेते हैं वो? तो आपने 35,000 रुपए लगाए, बिल्कुल। उसके बाद आपके पास कितनी कमाई हुई? 1 रुपए की भी नहीं। कितने होंगे नियर अबाउट जिन्होंने इस तरह से पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है? लाखों में। से ज्यादा होंगे। लाखों ज्यादा में? होंगे। 50,000 इंटू 1 लाख मतलब 500 करोड़ रुपए कि अगर आप लोगों को वैल्यू लगती है इस कोर्स में, तब इसको सेल करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको खुद को समझ आ रहा है कि इस कोर्स में कोई दम नहीं है और फिर भी आप उसको सेल कर रहे हो, चाहे फिर वो कोई कोर्स हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, कुछ भी हो, तो वो एक फ्रॉड है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि ये 3 लड़के जो अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हमें 50,000 रुपये का कोर्स बेचा गया, 35,000 रुपये का कोर्स बेचा गया, समथिंग अमाउंट का कोर्स बेचा गया, उस कोर्स के अंदर कुछ भी नहीं था। और इन्होंने उस कंपनी से, जिस कंपनी से इन्होंने कोर्स खरीदा था, और अपने पैसे जब रिफंड मांगे तो उस कंपनी ने बोला कि आप सेम यही कोर्स किसी आगे वाले को बेचो तो आपको 20% कमीशन मिलेगा। तो यही सब चीज़ ये लोग अभी वीडियो में बता रहे हैं संदीप महेश्वरी जी को। और संदीप महेश्वरी जी ने इस वीडियो में किसी भी पर्सन, किसी भी इंडिविजुअल बंदे का नाम नहीं लिया। इस वीडियो के बनने के बाद 1 या 2 दिन बाद फिर एक कम्युनिटी पे पोस्ट आता है संदीप महेश्वरी जी का कि मुझे लीगल धमकियां दी जा रही है, मुझे धमकाया जा रहा है, मुझे वीडियो डिलीट करने के लिए बोला जा रहा है। फिर 1 या 2 दिन बाद दोबारा एक कम्युनिटी पे पोस्ट आता है जिसमें वो खुलकर खुलासा करते हैं कि प्यार विवेक, मैं आपसे डरता नहीं हूँ और आपको जो करना है आप वो कर लीजिए, मैं आपकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता। तो यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी का नाम खुलकर सामने आ जाता है और पता चल जाता है कि वो बात किसके बारे में होती है। उसके अगले ही दिन विवेक बिंद्रा जी के चैनल पे एक वीडियो अपलोड होती है जिसमें विवेक बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी जी की बातों का रिप्लाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। आप और डालो कम्युनिटी में पोस्ट, खूब डालो, है ना, खूब डालो, को मजा आ रहा है सब करने में। मैं इतने दिन से वेट कर रहा था, आपको इतना ही रिक्वेस्ट लिखा था। आपने पहले झूठ बोल दिया, आपको लीगल नोटिस भेजा, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा आपको। दिखा दो अगर है तो लीगल नोटिस। अभी 1 हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो अभी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हो, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके। रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं, कोई लड़ाई थोड़ी कर रहा हूं आपसे, बहुत प्यार से रिस्पेक्ट से कर रहा हूं कि आपका जगह, आपकी ऑफिस, आपका टीम, आपका कैमरा, मुझसे सवाल करो आप, मैं आके जवाब दूंगा। एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों, थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है? लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं।
एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए, सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। आपने बोला कि जबरदस्ती बेच दिया जाता है, बेवकूफ बना दिया जाता है। आपको पता है हमारे डिपार्टमेंट है QoS, क्वालिटी ऑफ सेल्स। क्वालिटी ऑफ सेल्स में क्या होता है, अगर किसी ने हमारा सामान खरीदा और ट्रांजैक्शन कर दिया, उसी टाइम हमारी टीम से उसको फोन जाता है, एक वीडियो कॉल, और वीडियो कॉल पे पूछा जाता है उससे क्या सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में आई आपको, क्या आपको मिस सेलिंग हुआ। अगर वो जरा सा भी बोल देता है मिस सेलिंग हुआ, ऑन द स्पॉट रिफंड होता है। जाने मन, आपका ऑफिस, आपकी टीम, आपका कैमरा, आपके लोग, मैं अकेले आऊंगा, सवाल कर लो जितने मर्जी कर लो, क्यों नहीं बुलाया, मैं तो आज तक वेट कर रहा था, क्या बुला लोगे। दूसरी साइड सुननी चाहिए, एक साइड सुन के स्कैम कैसे कह सकते हो आप। थोड़ा जानो भाई, दूसरी साइड भी जानो, यही तो आपको कह रहा हूं मैं। क्या दूसरी साइड नहीं जानना चाहिए, एक साइड से बोल दो और पूरा परसेप्शन चेंज कर दो बाजार में। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग आपसे प्यार करते हैं, उस प्यार का गलत फायदा उठाओगे आप। हाँ, क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइबर हो गए, आप कहते हो मैं सब कुछ फ्री में करता हूं, मैं नॉन प्रॉफिट हूं। क्या सबको पता है ये बात कि आप 36 लाख रुपए लेते हैं 2 घंटे की कंसल्टिंग का? सबको पता नहीं है। अभी उसकी भी डिटेल बात करता हूं मैं। भाई आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। इतने सारे लोगों की जीविका असुरक्षित हो जाए। स्कैम का मीनिंग क्या है मैं समझाता हूं। स्कैम का मीनिंग होता है जब सब झूठ हो, चोरी हो। यहां क्या है, यहां सर्विस के लिए इतनी बड़ी टीम लगा रखी है हमने, इतनी बड़ी टीम लगा रखी है। अरे भाई कहीं भाग गया क्या? मैं यहीं खड़ा हूं। जिस चीज की आप शिकायत कर रहे हो ना, वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है, मई जून में सब बंद कर दिया था। वो जो लोग वहां अटेंड किए थे ना, उन्होंने बताया विवेक सर आपकी वहां बहुत तारीफ भी हुई, लेकिन संदीप माहेश्वरी ने काट दिया। और अब अगर आप वीडियो अपलोड करोगे तो भी मुझे पता है आप काट के करोगे, क्योंकि वहां जो इतनी जितनी तारीफ हुई आपने उसकी बात नहीं करी, आपने केवल लीडिंग क्वेश्चन किए, और लीडिंग क्वेश्चन के साथ 10 मिनट में आपने अपना एजेंडा सेट कर दिया। क्योंकि आपका कोई वीडियो 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो आपका 2 लाख व्यू से ऊपर नहीं जा रहा था, पर जैसे स्कैम डाला 50 लाख पे चला गया। इस वीडियो के बनने के बाद संदीप माहेश्वरी जी का जो नेक्स्ट सेशन होता है, उस सेशन में वो फिर खुलकर सामने आते हैं और विवेक बिंद्रा जी का नाम लेकर बाकायदा बात करते हैं, उनकी बातों का रिप्लाई करते हैं। और संदीप माहेश्वरी जी अपने उस सेशन में बिल्कुल पूरे फैक्ट के साथ आते हैं। RBI के कुछ डॉक्यूमेंट उनके हाथ में होते हैं जिसमें वो बताते हैं कि अगर इस लॉ के अगेंस्ट कोई चलता है तो वो बिग स्कैम कहलाता है। और उन्होंने यहाँ तक अपने सेशन में बोला है कि विवेक बिंद्रा जी हो सकता है देश छोड़कर भाग जाए। तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इस पर मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30%, 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। अच्छा, इसी में अगर कोई जेन्युइन प्रोडक्ट हो तो क्या ये स्कैम है? नो सर, नहीं है। ये भी ध्यान से समझ लेना। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। तो ठीक है, मैं बताता हूं स्कैम क्या है। आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। सबसे पहले ये समझो कि ये जो स्कैम्स है ना इस तरह के, ये आज से नहीं चल रहे हैं, ये पिछले 100 साल से चल रहे हैं। तो इसके लिए 1978 में एक एक्ट बना था जिसको बोलते हैं प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट, जहां पर के इस तरह की जो मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती हैं या पिरामिड स्कीम्स होती हैं उन सबको बैन कर दिया गया था। मतलब क्या कि अगर आप एक कंपनी खोलते हो और किसी से पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी खोली, वहां पे मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिया और आपको बोला कि आप आगे किसी को ज्वाइन करा दो। तो जब आपने किसी को आगे ज्वाइन कराया, अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, किसी को भी और कैसे भी,
तो उसमें आपको कितना मिला? 30,000। 70,000 किसको मिला? कंपनी को। तो ये स्कीम इस तरीके से आगे बढ़ती रहती है, यानी वो जो पैसा आ रहा है वही पैसा पब्लिक से लेकर के पब्लिक में ही रोटेट कर दिया जाता है। और एक ऐसा पॉइंट आता है जब जाकर के पूरा का पूरा जो पिरामिड है ये कोलैप्स कर जाता है। तो यहां पर जो लोग टॉप पे बैठे होते हैं वो तो पैसा कमा लेते हैं, बट जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है उन सबका पैसा डूब जाता है। और फिर या तो ये कंपनीज बंद हो जाती हैं या भाग जाती हैं पैसा लेकर के। पास्ट में ऐसा बहुत कंपनीज ने किया है, उसमें से बहुत सारी कंपनीज के जो ओनर्स हैं वो आज जेल में हैं। तो ये एक प्रॉपर स्कैम है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है। फिर सवाल उठता है कि जब ये बैन है तो लोग कैसे कर रहे हैं? देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपसे अगर मैं पैसा लेता हूं और आपको बदले में कुछ नहीं देता हूं तो वो तो इलीगल है। लेकिन मान लो मैंने आपसे पैसा लिया 50,000 रुपए, बदले में आपको एक 50 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया, तो क्या वो लीगल है? इलीगल है? हो गए ना कंफ्यूज? तो ये एक लूपहोल है, ये जो लॉ है उसके अंदर, इसको ये लोग यूज कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अगर आप किसी के घर का दरवाजा तोड़ते हो और अंदर जाते हो और चोरी करते हो तो आपको सजा होगी। लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो दरवाजा लिखा है, खिड़की नहीं लिखा है। खिड़की से तो हम जा सकते हैं ना। तो जो कंपनीज जेन्युइन है और जो फेक है उसमें सबसे बड़ा फर्क क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है अगर लोग उसकी वजह से ज्वाइन कर रहे हैं और वही एडवर्टाइजिंग में कहा जा रहा है, वही उसका ओनर कह रहा है, तब तो वो जेन्युइन है। इनकम अंडर सच स्कीम्स मेजरली कम्स फ्रॉम एनरोलिंग मोर एंड मोर मेंबर्स फ्रॉम whom hefty subscription fees are taken rather than from the sale of products they offer। तो ये आरबीआई का कहना है। मतलब देखना ये है क्या वो जो प्रोडक्ट है और सर्विस है उसका जो प्राइस है वो मार्केट से थोड़ा ज्यादा है या बहुत ज्यादा है। एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए। और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। हमने जब वो शूट किया तो हमने 10 लाख रुपए लगाया, तब जाकर के 20,000 में एक इमेज बेची। तो इसमें किसका फायदा है? उस कंपनी का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। इसको बिजनेस बोलते हैं। बिंद्रा जी, आपने पूछा था ना क्यों है ये स्कैम, तो बता रहा हूं आपको। गवर्नमेंट क्या कह रही है यहां पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट सेलिंग में जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो। क्योंकि अगर 3 महीने बाद वो इंसान आकर के कहता है कि ये लो आपके प्रोडक्ट्स वापस, तो उस कंपनी को पता है कि ये प्रोडक्ट्स पैक्ड हैं, तो ये प्रोडक्ट्स हम किसी और को दे देंगे। तो ना कंपनी का नुकसान हुआ ना कस्टमर का नुकसान हुआ। बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि ये कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूं, ले लो, कोई लेगा? 500 रुपए का लेगा? तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट। इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इट वॉज नेवर मेंट टू बी संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। इट वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। जबरदस्ती आ करके बीच में छलांग मारी है उन्होंने, जबरदस्ती। मेरा मकसद सिर्फ किसी एक पर्सन को टारगेट करना नहीं है, बल्कि सबको अवेयर करवाना है कि देखो दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है तो बच करके रहो। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का?
100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके जो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसीलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछे अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। दिस इज कंप्लीट स्कैम। अरे यही तो उन सब लोगों ने किया जो हमारा देश छोड़ करके भाग गए हैं। पब्लिक से पैसा ले लिया या बैंक से पैसा ले लिया, और जब बैंक आया पैसा वापस मांगने के लिए जो उसका हक है, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो नहीं है देने के लिए, वो तो हमने पार्टीज में खर्च कर दिया। वो मेरी बर्थडे पार्टी थी ना, वहां पे डांस करने में बहुत मजा आ रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या बस ऐसे स्कैम होते रहे सोसाइटी में और हम बैठ करके तमाशा देखते रहे? तो पहला क्या है, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है तो नंबर 1 एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। उसका पैसा कहां से आएगा? मेरे चैनल पे जो एड्स रन होंगी अगले 2-3 महीने तक, वहां से आएगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड्स ऑन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं अपने बेस पे अरेंज नहीं कर सकता हूं तो मैं एड्स ऑन कर दूंगा। तो तैयार रहना, कल को बोलना मत कि एड्स कहां से ऑन हो गई। जरूरत पड़ी तो मैं 1-2 महीने के लिए एड्स ऑन करूंगा, फिर बंद कर दूंगा जैसे ही मेरे पास में उतना पैसा आ जाएगा जितना उस लॉ फर्म को देना है। फिर वापस से अगर मेरे पास में पैसा खत्म हो गया उनको देने के लिए 6 महीने बाद, फिर से एड्स ऑन कर देंगे। अपने घर की खेती है, क्या दिक्कत है? तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिनके साथ में स्कैम हुआ है हमको ईमेल करिए। हमारा एक ईमेल आईडी है legal@sandeepmaheshwari.com। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में स्कैम हुआ है, आरबीआई का हम एक लिंक यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करेंगे, एक तो इन सर्कुलर्स का, प्लस आरबीआई के जितने भी ऑफिसेज हैं अलग अलग स्टेट्स में, वहां पर जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका। तो आप क्या कर सकते हैं, जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, एक लेटर लिखिए छोटा सा, उसमें जो भी मन में है इंग्लिश में हिंदी में लिख दीजिए कि आपके साथ में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और आपको अपना पैसा वापस चाहिए, लेकिन वो पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और साथ में सारे जो प्रूफ्स हैं, जो भी आपने पेमेंट करी, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सब अटैच करिए। इसको पोस्ट करिए, एक आरबीआई में और एक मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में। अगर ये करते हैं तो क्या होगा, सोचो उनके पास में हजारों लेटर्स पहुंच जाते हैं तो क्या होगा। तो गवर्नमेंट की जो भी सीनियर अथॉरिटीज हैं वो सब एक्शन में आ जाएंगी। अगर आपको बहुत ज्यादा डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आदमी है तो थोड़ा अजीब। अभी जो कल वीडियो में आया है ये,
इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, एक हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले एक हफ्ते में तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आकर के मेरे को धमकाए चले जा रहा है, क्या ये लीगल है? तो एक हैशटैग है जिसको बहुत तेजी से हमको स्प्रेड करना है। मतलब कि जब ये वीडियो अपलोड होगी उसी दिन ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। तो अभी आगे देखना यह है कि इसका विवेक बिंद्रा जी कोई रिप्लाई करते हैं या कोई लीगल एक्शन लेते हैं या जो भी है, अब आगे क्या होने वाला है। अब तक की वीडियो को देखने से यही पता चला है कि ये लड़ाई अब इंडिविजुअल नहीं है, ये लड़ाई अब पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा हो चुकी है। और बाकी सब जो वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है उन सब में यही देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक है वो 99.99% संदीप महेश्वरी जी की साइड खड़ी है। तो देखते हैं आगे आगे ये लड़ाई किस मोड़ पर जाती है, और इंतजार करते हैं कि विवेक बिंद्रा जी की तरफ से कोई वीडियो आता है या संदीप महेश्वरी जी की तरफ से कोई वीडियो आता है, और जो भी चीज़ें हैं वो खुलकर सामने आती है। किस पे एक्शन होगा, किस पे एक्शन नहीं होगा, किस पे एफआईआर होगी, किस पे नहीं होगी, ये सब अभी देखना बाकी है। एक्चुअली आजकल यूट्यूब में हर जगह यही देखने को मिल रहा है, संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो मैंने सोचा इस बारे में बात कर ली जाए। MLM टाइप की जो मार्केट होती है, जैसे विवेक बिंद्रा जी का बताया जा रहा है, उनका बिजनेस मॉडल ऐसी है MLM टाइप का कि आप ज्वाइन करो और उसके बाद आप 3 बंदे को जोड़ो, उसके बाद वो 3 बंदे उन 3 बंदों को जोड़ेंगे। तो इस तरह से एक चेन बनती चली जाती है। और चेन में होता क्या है कि जो स्टार्टिंग के जो बंदे होते हैं वो तो कमा जाते हैं, जो बाद के बंदे होते हैं वो नहीं कमा पाते हैं, और उसी को हम स्कैम का नाम देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरे भी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, फ्रेंड्स का। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आप चलो ज्वाइन करो। मैं वहाँ गया और वहाँ जाके देखा तो बहुत ही अलग लेवल की एनर्जी, तालियां वालियां बजाते हैं इस तरह से, मतलब तुम्हें फील ही नहीं होने देते कि तुम कहाँ पर आ गए। तुम्हें ऐसा लगता है तुम किस जन्नत में आ गए और बस करोड़पति अब तुम बन ही जाओगे। तो ऐसा वो एनवायरनमेंट देते हैं। बट मैंने तो वो कंपनी ज्वाइन नहीं की थी और बाद में मुझे पता चला कि वो कंपनी भाग गई है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट यही है कि इस तरह के चक्करों में ना पड़े और इस तरह की बातों में ना आए। कोई आपको बोलता है कि मैं आपको रातों रात करोड़पति बना दूंगा, आपको रातों रात लखपति बना दूंगा, तो ये सब वो फेक बातें करते हैं। अगर इसी तरह से दुनिया चल रही होती, लखपति करोड़पति बन रहे होते, तो ना कोई नौकरी कर रहा होता, ना कोई अपने बिजनेस कर रहे होते। सभी अपना पैसा रातों रात डबल करके और इस तरह की मिस सेलिंग करके करोड़पति बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेरा पर्पज़ यही था कि अवेयरनेस फैलाना। मुझे लगा कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि ये हैशटैग आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। और मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बता देता हूँ कि मैं भी संदीप महेश्वरी जी के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट बंदे हैं और जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं। कभी वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी वीडियो में बात करी है RBI के फैक्ट्स को लेकर, तो वो बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।